हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 6.3 है ना। इसमें क्या हमारे पास कि एक्सरसाइज 6.2 था, अगर आपने एक्सरसाइज 6.2 का जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर वो आप उसको समझ गए हो तो 6.3 आपके लिए कुछ नहीं। बस 6.2 में क्या था, आपको हर एक क्वेश्चन में सिर्फ एक ही इनइक्वालिटीज दी हुई थी, उसको आपको ग्राफ में प्लॉट करना था और बताना था कि शेडेड रीजन बाहर वाला होगा अंदर वाला होगा। इसमें क्या है कि आपको एक बारे में 2 से 3 इनइक्वालिटीज दी गई हैं और उनमें जो कॉमन पार्ट आ रहा होगा उसको आपको सेट करना है। यानी मुझे उम्मीद है इसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली पूरी ना, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपका जो एक्सरसाइज 6.2 जो बेसिक है ना वो पूरा क्लियर है। ठीक है सर, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले इसको हम नॉर्मल फॉर्म में लिख देते हैं ना। नॉर्मल बोले तो एक्स इक्वल टू इसको 3 लिख दो, ठीक है, और इसको वाई इक्वल टू में 2 लिख दो। ठीक है सर। अच्छा, कह रहे बच्चों, जब भी ऐसे वाली इनइक्वालिटीज आती है ना, एक्स लेस देन वाई, एक्स लेस देन ग्रेटर देन वाई लेस देन ग्रेटर देन, सिंपल वाली, तो ये वाले बात आसान करती है। ठीक है कह रहे बच्चों, अगर मैं इसका पहले ग्राफ बनाऊं, इसके लिए मुझे इसका और इसका दोनों ग्राफ मुझे एक ही उसमें बनाना है, दोनों को मुझे एक ग्राफ में प्लॉट करना है। तो मैं एक काम कर देता हूँ बेटा, यहाँ पर ठीक है, एक्स 3 जाएगा, वाई 2 जाएगा। चलिए वेट करिए, तो ये सर काम कर जाएगा उसमें। कह रहे बच्चों, आप लोग जानते हो जब भी हमारा कोई इक्वेशन ऐसा होता था x बराबर 3, ठीक है, x बराबर 3 होता था तो वो ग्राफ ना y के पैरेलल जाएगा। मतलब अगर x बराबर 3 है ना, यानी आप क्या करो, 3 से लाइन जाएगी और किसके पैरेलल जाएगी, y के पैरेलल जाएगी। ये आप सिंपल से आगे आप जानते हो है ना, तो ये हमने ऐसे करते हैं। ठीक है, और y बराबर 2 है, हमें बताया लाइन जाएगी y से 2 से और किसके पहले जाएगी, x के। जब x बराबर 3 था, लाइन 3 से गई थी और y के पहले गई थी। और जब y बराबर 2 है, ठीक है, लाइन जाएगी 2 से और किसके पहले, x के पहले। अब कह रहे बच्चों, आप लोग जानते हो कि 2 यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, और जहां पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है या लेस देन इक्वल टू का साइन होता है ना, वहां पर हम डार्क लाइन लिख देते हैं। अब कह रहे बच्चों, तो समस्या ये है कि ग्राफ हमने बना दिया, अभी होता है कि इनमें हमें उस पार्ट को हाईलाइट करना होता है जो दोनों में कॉमन है। तो मुझे भैया दोनों कॉमन, तो ये वाला कॉमन नहीं, एक्चुअली में अभी मैंने इसको सेट काम किया। अभी हम बता सकते हैं भैया, अभी तो हम पता भी नहीं है कौन सा ग्राफ इस साइड सेट होगा, कौन सा ऊपर होगा, कौन सा नीचे होगा। तो आप लोग जानते थे जब भी हमारे पास ऐसे कंडीशन आती थी तो हम सबसे पहले क्या करते थे, इसमें भी 0 0 पुट करेंगे और यहाँ भी 0 0 पुट करेंगे। ये वाला लिख देते। अगर आपको 6.2 पूरी आती तो आप इसको बहुत ही आसानी समझ जाएंगे बेटा, है ना। अगर नहीं आती तो फिर तो पहले 6.2 देख लो और उसको समझना। तो वो यहाँ ऐसे एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं इक्वल 0 0 इन गिवन इक्वलिटीज। 2 मेरे पास है ना, 2 है मेरे पास। एक मेरे पास बेटा x ग्रेटर देन, ठीक है, इक्वल टू 3, और दूसरा जो हमारे पास है बेटा y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। क्या है बच्चों, क्या सब करोगे यहाँ पर 0, यहाँ पर करोगे 0। सर 0 3 से बड़ा होता है, नहीं, ये बात कौन से। सर 0 2 से बड़ा होता है, नहीं, ये बात कौन से।
और एक काम करो, सबसे पहले इनका नाम लिख जाते हो। जैसे ये जो लाइन थी ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स बराबर 3 को ना, कैसे लिख पाओ, ये एक्स बराबर 3 को रिप्रेजेंट कर रही है। ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है, वाई बराबर 2, ये वाई बराबर 2 को रिप्रेजेंट कर रही है। ये एक्स बराबर 3 को खा रही है। अब कह रहे बच्चों ये तो अब पहले देखते हैं कौन सा लाइन को एक्स जो है ना भाई, ये एक्स बराबर 3 वाली लाइन, एक्स बराबर 3 वाली लाइन लेगी तो इसका क्या आ रहा था बेटा, इसका आ रहा है फॉल्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, तो 0 0 अंदर के साइड होता है, अगर इसमें 0 पुट करने पर हमारा फॉल्स आ रहा है, तो फॉल्स का मतलब है कि जो हमारा ग्राफ सेट होगा वो बाहर के साइड होगा। तो हमारा ग्राफ में इधर के साइड सेट होने वाला, मतलब इधर के साइड हमारा ग्राफ सेट होगा, इधर के साइड होगा। तो आप मैं ऐसे हल्का हल्का उसको हल्का हल्का सेट कर सकते हैं, हल्का हल्का है ना, यहाँ सेट होगा। आप चाहो तो मैं कहता हूँ ज्यादा मत करो, हल्का सा कर दो। अभी हमारा लास्ट आंसर नहीं आया। चलिए ये कहता अगला वाला कि y बराबर y ग्रेटर देन 2, बात फॉल्स है, इसके लिए फॉल्स। अगर इस लाइन पे देखें कि y बराबर 2 है, इसके लिए फॉल्स आ रहा है, इसका ग्राफ कहाँ सेट होगा, बाहर की तरफ है ना। इसका ग्राफ कहाँ सेट होगा, बाहर होगा ना, इसका ग्राफ सेट होगा इधर और इसका ग्राफ सेट होगा इधर। मैं हल्का कर रहा हूँ, हल्का करके वो गाना कौन सा हल्का, कौन सा गाना नहीं है, छोड़ो बस बड़ी हो रही ये। अरे देखो ये देखो, अरे बाहर सेट। अब एक चीज देखो, आप दोनों में ऐसे कौन सा पार्ट आ रहा है जो दोनों में सेट हो रहा है, ये पार्ट आ रहा है, बताओ। इसके अलावा ऐसे कोई पार्ट आ रहा है तो दोनों में सेट हो रहा है। देखो मतलब ये पार्ट जो है, ये जो ऐसा पार्ट है वो इस वाले ग्राफ में भी सेट हो रहा था, ये जो लाइन है, ठीक है, और जो इस लाइन का ग्राफ बना है इसमें भी सेट हो रहा है। लेकिन आप ऐसे कर सकते हो, थोड़ा इसको और ऊपर खींच सकते हो आप, ठीक है, इसको ज्यादा कर दो आप, ठीक है। ये जो ये हिस्सा हमारा, बस हमें कुछ नहीं करना है, इनमें हमें करना सर कॉमन पार्ट को सेट करके दिखा देना। ये थोड़ा इसको जानबूझकर हल्का कर दिखाओ, क्योंकि अगर इसको भी और इसको भी याद करके दिखा दोगे ना तो एग्जाम में बाद में कंफ्यूज रहेंगे। अभी हमारे पास 2 ग्राफ है, अभी 3 ग्राफ आएंगे, एक साथ 4 आएंगे बनाने को, फिर वहां पर दिक्कत आ जाती है बनाने को। यानी ये वाला हिस्सा था, ये ऐसा वाला हिस्सा है जो इस लाइन में भी सेट हो रहा है ना, इधर के साइड, और इस लाइन में भी सेट हो रहा है। तो ये कॉमन पार्ट है किसका, इस लाइन का और इस लाइन का। सर हो गया करना है सर, सिंपल सा इसका फर्स्ट पार्ट है। किसी को दिक्कत हो बोलो, और किसी को अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है केवल क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, वो आप सर दिक्कत खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 3x + 2y ≤ 12, x greater than equal to 1 और y greater than equal to 2। थोड़ी अलग क्वेश्चन है, इसमें क्या है, फर्क क्या है। पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ 2 इनइक्वालिटीज थी, इसमें 3 आ गई, ठीक है सर। सिंपल सोल्व कर लेते हैं इसको। पहले आप क्या ऐड कर लो, 3x + 2y = 12, क्योंकि हमें इसका ग्राफ बनाना होता है, इसलिए हमें कुछ टाइम के लिए इन साइनों को हटाना पड़ता है, ठीक है। x = 1 आ जाएगा और y = 2 आ जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ पर है ना, इनके लिए बॉक्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसी का बॉक्स बना सकता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। आप लोग जानते हो अगर आप x की जगह 0 पुट करोगे, ठीक है जी, तो 2y बराबर 12 बच जाएगा, तो y का वैल्यू कितना है, 6। और अगर आप y की जगह पुट करोगे 0, तो 3x बराबर 12 बच जाएगा, x में क्या आ जाएगी 4, और इनके लिए आप बिना उसको कर दोगे आप, ठीक है। तो चलिए सर इसका ग्राफ बनाते हैं आप, x से 4 y 6, ठीक है। तो y की ज्यादा वैल्यू आने वाली है यहाँ पर, कैसे करो, ठीक है। इस हमारे x एक्सिस है, ठीक है, और ये y एक्सिस हमारे पास। कह रहे बच्चों x की वैल्यू 4 है, तो 8
2 3 4 और y की 1 2 3 4 5 6। देखो क्या है बच्चों, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, यहाँ पर पॉइंट आएगा। क्या बच्चों, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 0 यहाँ पर आएगा। और एक काम करते हैं बच्चों, इन पॉइंट है ना, इन दोनों पॉइंट पर जोड़ देते हैं। लाइन पर सीधी आनी चाहिए, हो सकता है बेटा मेरी लाइन सीधी ना आए तो बेटा आपकी लाइन पर सीधी आनी चाहिए। ठीक है जी। और यहाँ पर आप डार्क लाइन खींच सकते हो क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू और लेस देन का साइन है। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला पार्ट, ये बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास 3x प्लस 2y बराबर 12। जो लाइन है 3x प्लस 2y बराबर 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब x बराबर, जब भी x इक्वल टू होता है, x इक्वल टू 2 हो, x इक्वल टू -1 हो, कुछ भी हो, तो वो लाइन जाती है y के पैरेलल। तो यानी x बराबर 1 है ना, यानी जाएगी तो लाइन कहां से, 1 से, और बड़े किसके पैरेलल जाएगी, y के पैरेलल जाएगी। यानी लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी यहाँ से 100 होते हुए जाएगी ना, 100 होते हुए जाएगी। थोड़ा सा देख लो बेटा, है ना। तो बेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको बेटा, x बराबर 1। दूसरा y बराबर 2 है, तो हम लोग जानते हैं जो लाइन जाएगी बेटा क्या होगी, y बराबर 2 है, तो लाइन किसके पैरेलल होगी, x के। लाइन होगी x के पैरेलल और जाएगी कहां से, 2 से। ठीक है। असल में लाइन डार्क होगी, डॉट डॉट कब होगी, अगर ओनली ग्रेटर देन लेस देन का साइन होगा। और इन सब में या तो लेस देन इक्वल टू आ रहा है या ग्रेटर देन इक्वल टू, या यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू। ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा y बराबर 2। अब कह रहे बच्चों कुछ नहीं, आप लोग जानते हो जैसे ग्राम हम बनाते हैं तो हम देखते हैं किसमें ट्रू आ रहा है किसमें फॉल्स आ रहा है। ठीक है, एक हम बड़े यहाँ कर देते हैं कि पुट 0 0 इन गिवन इनइक्वालिटीज। ठीक है बेटा, क्या क्या है हमारे पास, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। थोड़ा 3x यहाँ पे 0 पुट करोगे, यहाँ पे 0 पुट करोगे, है ना, ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 0 लेस देन 12। फिर क्या बात है, क्या 0 12 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है सर। ये बात एकदम क्या है, ट्रू है। ठीक है बेटा, उसके बाद बात करें कि x ग्रेटर देन 1, है ना। बेटा क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे x की जगह। सर क्या 0 x से बड़ा होता है, नहीं सर, ये बात है एकदम फॉल्स है, झूठी बात है। अगले बेटा y किससे बड़ा है बेटा, 2 से बड़ा है, y के क्या 0 पुट करो। सर क्या 0 2 से बड़ा होता है, नहीं सर, ये बात एकदम क्या है, फॉल्स है। अब देखिए 1 बाय 1 पहले बात करेंगे 3x प्लस 2y लेस देन 12, है ना। तो उसका जो पहले ग्राफ था वो ये लाइन थी ना बेटा, वो लाइन थी ये वाली है ना, ये। अब इसमें क्या होगा, ये अगर ये बात अगर ट्रू आ रही है, क्या आ रही है बेटा, ट्रू आ रही है। सर आप अगली बात ट्रू आ रही है इसमें, इस लाइन के लिए अगर ये बात ट्रू आ रही है तो इसका रीजन शेडेड रीजन, इस लाइन के लिए शेडेड रीजन बाहर हो करेंगे, अंदर करेंगे, अंदर के साइड। चलिए सर अंदर के साइड सेट करेंगे, थोड़ा आप ऐसे करते ना, अंदर के साइड मतलब आप लोग इतना कर सकते हो सेट, पर अभी मत करो, अभी थोड़ा दिखाने के लिए भाई इतना इतना आएगा, थोड़ा शो ऑफ करने के ऐसे ना, हल्का हल्का सा, इतना थोड़ा अब ऐसे कर सकते हैं दिखाने के लिए। बोलिए बोलिए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। देखो बेटा अब बात करते जरा x ग्रेटर देन 1 की, ये कौन सी क्वेश्चन बेटा, ये वाला है बेटा। इसमें बात क्या आ रही है, ट्रू आ रही है फॉल्स आ रही है, फॉल्स आ रही है। तो मोन्टू जी आप बताइए कौन राइट हैंड साइड सेट करेंगे, किस साइड सेट करेंगे, किस साइड, राइट हैंड साइड, पक्का
फॉल्स है ना, तो बेटा प्लीज फॉल्स है तो बाद में सेट होगा, है ना। तो ये वाला रीजन अगर आपने 6.2 समझा है तो ये तो बेसिक है उसका, तो हमें पता है इस बार क्या होगा, बाहर की साइड सेट होगा। इसके लिए जो ना, इसके लिए क्या होगा, सेट बाहर की तरफ, यानी ऐसे कुछ सेट करेंगे ना, ऐसे ऐसा हो रहा होगा ना, ठीक है। ये सब बड़ा बड़ा तो बड़ा बड़ा सेट करेंगे ना, तो हम फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, सारा तरफ एकदम कुछ बोलते हैं वो पकड़े पक जाएंगे। तो ये तो हम चाहते मत भी करो, और वो तो हमें मेन पार्ट सेट करना, बस जो मेन कॉमन आएगा वो दिखाना भी, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं करेगा सर, मेन पार्ट सेट करना, मतलब मेन पार्ट है जो कॉमन तीनों में आएगा। बिल्कुल सर, मेन पार्ट नहीं करेंगे तो फिर समझो आपको कुछ नहीं मिलेगा फिर आपको। अरे ध्यान दो, अरे बच्चे याद यार, ये हो गया। इसके बाद अगला क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ये बात फॉल्स आ रही है। इस y इक्वल टू 2 इसका इक्वेशन ये है बेटा, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, फॉल्स आ रहा है तो बाद का पार्ट सेट होगा इसमें। आप ऐसे करोगे ना, हल्का हल्का सा, इसमें ना 2-3 तरह के चौक होते हैं तो मजा आता है, समझ पता लग जाता है कि ना। अब एक चीज हो रहा है, एक चीज हो रहा है, आप सबको दिखाई दे रहा होगा, ये जो पार्ट नहीं है ये सब नहीं सेट हो रहा, सिर्फ सी वाला पार्ट। कोई बच्चे बोलेगा भाई भैया ये वाला पार्ट सेट हो रहा है, बट ये पार्ट ना सब इसमें सेट हो रहा है, इसमें सेट हो रहा है, पर इसमें थोड़ा ना इसका ऊपर लगा जा रहा है। मतलब ये जो ट्राइंगल है, इतना ट्राइंगल जो है ना, ये तीनों में कॉमन आ रहा है। मतलब समझो आपको वो पार्ट जो तीनों में कॉमन आ रहा हो और साथ साथ सेट भी हो रहा है ना, ये पार्ट जो है वो तीनों में सेट हो रहा है। देखो जब मैंने इसको सेट किया तब ये वाला पार्ट आ रहा था, जब मैंने इसको सेट किया तब ये वाला पार्ट कलर हो रहा था हमारा, ठीक है। और जब मैंने है ना इसको सेट किया, इसको तब में वाला पार्ट करा था, सेट हो रहा था हमारा। ये ट्राइंगल होना है ना, ट्राइंगल ये, ठीक है। इसको आप कर दो सेटेड, ये हमारा मेन सेटेड पार्ट होता है। मेन डार्क आप उसको सेट करना है, डार्क नहीं ज्यादा, और आप तो बाद उसको आप इरेज कर सकते हो डार्क कलर से, ठीक है। ये तो मेन का लगना, उसी को आप चाहो सीधा इसी को सेंटर वाले पार्ट को सेट कर तो बता खत्म, इसको करने का आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है सर। ये हमारा हो गया अपन सर, ठीक है सर। बस कुछ तो दिक्कत है बोलो सर। आज बड़े क्वेश्चन नंबर 3 है, 2x + y ≥ 6 और 3x + 4y <= 12। सोल्व करेंगे जैसे हमने दो क्वेश्चन किए सेम वैसे करेंगे बेटा। 2x + y इसको = 6 लिख देंगे और 3x + 4y को = 12 लिख देंगे, ठीक है। क्या बच्चों प्लीज थोड़ा सा बॉक्स बना दो। अगर आप x की जगह 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या जाएगी 6, और अगर y की जगह 0 पुट करोगे तो x = 6 बचेगा, तो पुट किया 6, ठीक है। इसमें क्या है बच्चों, अगर आप x की जगह 0 पुट करोगे तो 4y = 12 बच जाएगा, तो y की वैल्यू क्या जाएगी 3, और अगर y की जगह 0 पुट करोगे तो 3x = 12 बचेगा, 3 × 12 आ जाएगा, ठीक है। क्या बच्चों इसमें अगर आप इस पार्ट की साइड बनाते हैं कैसे हमारे पास, ठीक है, और इसका बहुत ज़्यादा बनाएंगे, ठीक है सर। हाँ आपको हम परमानेंट खड़ा कर देते, अरे बढ़िया देखिए ये x के मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है 4, अब y की वैल्यू 6 है ना, कोई नहीं बेटा। अब इसको 1 2 3 4, y की वैल्यू 1 2 3 4 5 और 6। देखिए बच्चों x0 y6 ये वाला पॉइंट, x3 y0 ठीक है, ये वाला पॉइंट,
और मतलब दोनों बड़े इधर ना सी लाइन आएगी दोनों में, तो वो कितना बड़े स्ट्रेट लाइन ना आए, ठीक है जी। कोई ठीक है सर, क्या आ जाएगा? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा क्या, तो कौन सी इक्वेशन थी? 2x प्लस वाई इक्वल टू में 6 हो। अगला क्या बेटा? x0 y3, x0 y3 और x4 y2, x4 y2, ठीक है। ये तो बेटा देख लेना आप लोग हैं कैसे जोड़ते उसको, ठीक है। और बेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको 3x प्लस 4y इक्वल टू में 12, ठीक है। अच्छा, लाइन डार्क वाली आएगी क्योंकि दोनों में है ना इक्वल टू का साइन भी है। अब पहले बच्चों क्या करेंगे, आप लोग जानते हो कि लिख लीजिए पुट 0 0 इन गिवन इनइक्वालिटीज। मेरे पास क्या बड़ा इनइक्वालिटीज का, मेरे पास 2x प्लस वाई लेस देन 6 और 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। कह रहे बच्चों देखो 0 पुट करोगे, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो सर ये कहते हैं 0 बड़ा है 6 से, बात एकदम गलत है, फॉल्स है सर। यहां में 0 पुट करोगे, ये 0 पुट करोगे, ये कहता है 0 छोटा होता 12 से, एकदम बात ट्रू है, ठीक है। अब कह रहे बच्चों को यहां पर देखें हम 2x प्लस वाई इक्वल टू 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 6। तो वो जो वाली इक्वेशन बेटा हमारे पास कौन सी वाली है? ये वाली कह रहे बच्चों, ठीक है। इसका बेटा क्या आ रहा है हमारा? इसका हमारा फॉल्स, इसका फॉल्स आ रहा है। ये जो हमारी लाइन है, जो इसका हम जो इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, और इसका फॉल्स आ रहा है। फॉल्स का मतलब है कि बाहर के साइड सेट होगा, है ना। फॉल्स का मतलब है बाहर की साइड, क्यों हमने 0 0 पुट किया तो बाहर के साइड सेट होगा, है ना। हमने इसको हल्का करा ना, तो बाहर के साइड सेट होगा बेटा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं कर रहा मैं, क्योंकि हमें कॉमन पॉइंट चाहिए होता है बस। उसके बाद 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, इसका सोल्व करने का आ रहा है ट्रू, है ना। ये जो लाइन है इसका सोल्व करने क्या आ रहा है? ट्रू। इस लाइन का आ रहा है ट्रू, ट्रू मतलब अंदर के साइड सेट होगा, ठीक है। मतलब देखो बेटा, अगर ऐसे करोगे मतलब आप सेट, अब ये सिर्फ इसका ये मत सोचना कि सेट इतना ही होता है, सेट हम पूरा कर सकते हैं इसको, ठीक है जी। पर वो दिखाने के लिए इसको हम कम सेट कर रहे हैं ताकि हमारे ग्राफ में है ना नीट और क्लीन बने, तो साफ साफ बने बेटा, ठीक है। ये चीज, और अगर आप एक चीज देखिए यहाँ पर कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल, इस वाले में भी ये ट्रायंगल सेट हो रहा था, ये वाला पार्ट। और जब इसका हमने शेडेड पार्ट ढूंढा, इसमें भी ये चीज कॉमन आ रहा है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया ये भी तो आ रहा है। अरे कह रहे बच्चों, ये वाला पार्ट तो सिर्फ इसी लाइन में सेट हो रहा है, इसमें कहां सेट हो रहा है भाई? ऐसा पार्ट दोनों लाइन में सेट हो रहा होता है, दोनों पार्ट दोनों कॉमन आ रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो देख लेना, लाल पीला हरा है, ठीक है सर। बस हो गया तो हाँ ये पार्ट, हाँ ये भी तो है, ओ ठीक है, ये भी है, ये भी है, हाँ ये भी तो है, ये वाला पार्ट इस लाइन में भी आ रहा है ना। और ये तो आ रहा है, ये यहाँ से इतना, यहाँ से ऐसा कर देगा, ये यहाँ से इतना कर देगा, क्योंकि ये भी कॉमन है ना, ये भी कॉमन बेटा, याद नहीं, माफ करो, ठीक। ये पार्ट है बेटा, ठीक है। कैमरा पर्सन यहाँ पर तेज है, ठीक है सर। ये वाला पार्ट सेट हो जाएगा हमारा, और कुछ समझी सब ठीक है, पक्का क्या दिक्कत है? हमारे पास है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और 2x माइनस वाई लेस देन
0। ठीक है सर, इसको क्या ले सकते हो बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसको आप ऐसे लिख दीजिए और इसको लिखिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है आप ये काम करो, ठीक है क्या बोल 0 ठीक है, तुम्हें 4 आएगा, ठीक है x0 तो y4 और y0 x4 है ना, और इसका बेटा क्या है बच्चों, अगर क्या करोगे x0 डालोगे y क्या लेगा 0, हाँ ये जाएगी कहां से, और ये से थोड़ा अलग है, ठीक है हाँ, तो ये अगर x का 0 पुट करोगे ना तो तब यहाँ पे 0 पुट कर दोगे, ये 0 हो जाएगा ना तो y वहां चला जाएगा, तो y वाले 0 आएगी, ठीक है। अच्छा, और अगर आप y की जगह क्या पुट करोगे 0, तो सर x कितना आएगा 0 आएगा, है ना। तो ये लाइन यानी ओरिजिन से, एक अच्छा पॉइंट लिखो दोनों के लिए, मान लो अगर x के लिए 1 पुट करें, क्या पुट करें 1, अगर x के लिए 1 पुट करते हैं बेटा तो y वाले कितने आएगा बेटा 2 आएगी, y वाले कितने आएगी 2 आएगी, बस 2 है ना, एक सेम पॉइंट एक अलग पॉइंट, x के लिए 1 पुट करोगे तो y वाली 2 आ जाएगी, और ऐसे बनाना शुरू करना बेटा। थोड़ा ध्यान दो, ये सवाल थोड़ा जो अभी मैंने आपके सामने बनाया था थोड़े तो उनसे अलग है ना, पहले के 3 सवाल है थोड़े इनसे अलग सवाल है, जो आपको बात कर रहा था, ठीक है जी, तो बात कर रहा था कि ओरिजिन की, तो कल कर रहे थे कि 0 तो 0 पॉइंट लेते हैं और हम हर केस में ले सकते हैं, और जब लाइन ओरिजिन से ऊपर जाएगी तब लेने को मैंने मना किया था, तो वही वाला केस यहाँ बनने वाला है, कह रहे उससे काम कर दो आप, ठीक है। ठीक है बेटा, इसको अकॉर्डिंग x मैक्सिमम 4 है, y भी 4 है मैक्सिमम ना, 1 2 3 4 1 2 3 और 4। देखो बेटा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। चलो मैं अभी दोनों को पहले कर देता हूँ, ठीक है, एक लाइन यहां से जाएगी, इसका देखते हैं x0 y0, ठीक है, x1 y2, x1 और y2 ना, तो x1 y2, x1 y2, ठीक है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, लाइन जाएगी 0 0 से, x में 0 y में 0 और x1 y2 ऐसा ना, ठीक है सर, ये हमारे पास है, ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2x माइनस वाई बराबर 0 को, अच्छा हाँ डॉट बिल्कुल ये बात सही बोला आपने, ये बात एकदम सही कहा कि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, जब भी ओनली लेस देन का साइन हो या ओनली मोर देन का साइन हो लाइन जाएगी डॉटेड, ठीक है, ठीक है, लाइन आएगी डॉटेड, ठीक है सर, लाइन डॉटेड आएगी, और इसका क्या है बच्चे, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ दिया है, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये कर रहा है इसको x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 को, ठीक है ना, अब वही अच्छा मोर देन इक्वल टू है, ओके सर, ओके मोर देन, ठीक है, तो पहले बच्चों लिख दो यहाँ पर इक्वल 0 0 इन गिवन इनइक्वालिटीज, ठीक है, अच्छा, और क्या बेटा मेरे पास, बड़े ध्यान देखिए बातें मत करिए ना, x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 और
2x माइनस वाई लेस देन 0। कहते बच्चों यहाँ पे 0 पुट करोगे, यहाँ पे 0 पुट करोगे, 4 यहाँ भी 0, यहाँ पे 0। सर 0 बड़ा होगा 4 से, क्या बात है, फॉल्स वाली बात है। सर यहाँ पे 0 पुट करोगे, यहाँ पे 0, जय बात, ये बात सही बोली आपने। आगे वाली बात, यहाँ पर 0, यहाँ पर अगर हम 0 0 पुट करेंगे तो बात तो हमारा जो रिजल्ट है कुछ आ नहीं पाएगा। दोनों में अगर 0 0 पुट करो तो सर हमारे लाइन 2 किंतु हमने क्या किया, एक्स की जगह 0 पुट किया और वाई की जगह 0 पुट करोगे तो लाइन तो जाएगी एकदम ओरिजिन से, तो हम समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए काम करो, यहाँ पर मैं एक लिखना भूल गया कि है ना, पुट 0 0, अब तो दोनों के लिए ना अलग से बात पड़ेगा बेटा। ये काम करो, पहले वाले में ना इसको मैं से करता हूँ, तो मतलब शो करता हूँ। पुट 0 0 इन जो मेरे पास है ना कौन सा वाला, x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, ये इसके लिए, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। तो अगले वाले के लिए जिसको मिठाई बना है, इसको बात यहाँ कर, ये रिप्रेजेंट कर रहा था हमारे पास ना 2x माइनस वाई लेस देन 0, ठीक है। अब इस 0 0 से इसमें पुट करना था, यहाँ पर 0 0 इसमें पुट करेंगे, मैंने आपको बता दिया 0 0 पुट करोगे तो वो तो लाइन में आ जाएगा। जब भी लाइन ऑरिजिन होकर जाती है उस टाइम 0 0 का लाओ और कोई पॉइंट क्या करो, या तो इसके इस साइड ले लो कोई पॉइंट, जैसे कोई इस साइड ले लो। अब ये आता है यहाँ लिख दो पुट, अच्छा कौन से पॉइंट लेंगे एक बार देखते हैं। देखो मेरे हिसाब से आप ना जैसे इसके इस लाइन के इस साइड एक ये भी आ रहा है, एक्स वैल्यू 2 वाई वैल्यू 0, आप तो ये उठा सकते हो, नहीं तो आपको आपको दिक्कत नहीं। अगर आपको दिक्कत आ रही है बच्चों तो आप देखो ना, कोई भी पॉइंट उठा दो, जैसे ये मेरे पास नहीं है, ये नहीं है, देखो बताओ एक्स की वैल्यू 2 वाई की वैल्यू 1, या तो 2 और 1 को कहां पुट कर दो इसमें, क्योंकि मैंने कहा आपको 2 ऑप्शन है, मतलब या तो आप इस लाइन के इस साइड कोई भी पॉइंट उठा दो, है ना, ये जो पुराना पॉइंट इसको बिठा दो, याद क्या करो बेटा, ये 2 और 1, ये जो 2 और 1 कहां पर आ रहा है, 2 और 1 का जो मिलन है वो यहां पर हो रहा है, वो इस लाइन के यहां आ रहा है, ये कर सकते हो आप, या 3 और 2 बात है ना, आप कुछ भी कर सकते हो ना, 3 और 2, इन दोनों का मिलन क्या हो रहा है, इन दोनों का मिलन इस लाइन के साइड ही हो रहा है। और कोई बच्चा कन्वेंस बनाओ और उसको ऐसा कर सकते हो, जैसे -1 और 2 इस लाइन के यहाँ का भी ले सकते हो आप, यहाँ पर इस लाइन के इस साइड कोई भी पॉइंट उठा दो और यहाँ डाल दो, या इधर का कोई भी पॉइंट उठाओ यहाँ पुट कर दो, ठीक है। जैसे मान लो अब कोई बच्चा बोल, अब कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर 2 लाइन आ रही है, इसको भूल जाओ, समझो लाइन है ही नहीं, सोचो यही लाइन है, तो आपको सिर्फ इसी लाइन के साथ सोचना है। मतलब अगर इस लाइन के राइट हैंड साइड देखें तो ये भी आ रहा है, बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं यार, आप कुछ भी कर दो, आप ऐसे करो, देखो है ना, शायद 3 और 3 भी आएगा, 3 और 3 तो बाहर ही आएगा, मतलब इस लाइन के इस साइड ही बनेगा, है ना। सबसे छोटा होगा कौन सा, एक्स की जगह 2 और वाई की जगह 1, वो इस लाइन के यहाँ आ रहा है। आगे तक हर जगह हम 0 0 पुट करते थे कि 0 0 आसान होता था, और जब लाइन ओरिजिन जाएगी तब नहीं पुटना, तब पुट नहीं करना बेटा। आप ना कोई भी पॉइंट उठा दो, चाहे आप 2 और 1 उठाओ, चाहे आप 3 और 2 उठाओ, इस लाइन के साइड में, ठीक है। तो मैं ये बाकी मिटा देता हूँ ना, इसलिए आप लोग मत हो ना, और मतलब ऐसे ये सॉल्व करने के लिए ये 2 और 1, इससे बच्चों को न्याय बोल सकता बेटा, पुट क्या बेटा 2 and 1, ठीक है। पुट 2 and 1 इन गिवन इक्वालिटीज, क्या बेटा मेरे पास 2x माइनस वाई, है ना, लेस देन 0, क्या बच्चों एक्स की जगह क्या पुट करेंगे बेटा 2 और वाई के लिए क्या पुट करेंगे बेटा 1, ठीक है। 2 ये 2 है बेटा, 2 2 4 -1 लेस देन 0, क्या है बेटा 3 छोटा होता है 0 से, ये बात क्या बेटा
फॉल्स वाली बात, ठीक है। अच्छा चलो ये तो बात फॉल्स हो गई, अब ट्रू हो गई, फॉल्स हो गई। अब देखते हैं किसका पार्ट, जो x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 है, इसका कौन सा वाला पार्ट शेडेड होता है बेटा, कौन सा पार्ट होता है शेडेड, ठीक है ठीक है। कौन सा शेडेड होता है इसका ना, एक बार देखते हैं। तो कह रहे बच्चों ये जो मेरा ग्राफ बन रहा है x प्लस वाई ग्रेटर देन वाई है, ये इसका क्या आ रहा है बेटा, फॉल्स आ रहा है। और फॉल्स मतलब क्यों, ये लाइन था इसके लिए आ रहा है फॉल्स, तो फॉल्स मतलब क्या है बेटा, बाहर वाला पार्ट शेड होगा, है ना, ये है ना। अगर फॉल्स आ रहा है तो कहाँ वाला पार्ट शेड होगा, बाहर वाला पार्ट शेड होगा, और इसके बाहर होगा ऐसे, है ना। 2 मिनट कैसे करना है, और ये जो मेरे पास है सर कौन सा वाला 2x माइनस वाई लेस देन 0, इसके लिए आ रहा है फॉल्स आ रहा है। फॉल्स ये लाइन है ये, तो अब ध्यान दो क्योंकि हमने कहा बेटा पॉइंट कहाँ वाला डाला, हमने पॉइंट डाला इधर वाला, ध्यान दो हमने पॉइंट इधर वाला पॉइंट डाला। तो ये कह रहा है अगर आप इधर वाले कह रहा है ये लाइन था, तो अगर इस लाइन के इस साइड में कोई पॉइंट डाल दो, कह रहा है यहाँ पर फॉल्स आ रहा है, ठीक है। तो सर जिस साइड फॉल्स जो झूठा होता है उसका कोई भी साथ नहीं देता, यानी इसको बोलने मतलब है इस साइड सेट नहीं होगा, फॉल्स यहाँ आ रहा है ना, इस लाइन के लिए फॉल्स आ रहा है, इस साइड फॉल्स आ रहा है, मैंने क्योंकि इस साइड में पॉइंट उठाया था, इस साइड फॉल्स आ रहा था। अब कोई बच्चा कह रहा है भैया अगर इस साइड इस लाइन के इधर साइड में कोई पॉइंट उठा दे तो बड़ा पक्का ट्रू आता है, क्योंकि इस फॉल्स इधर वाला पॉइंट करने में क्या आया फॉल्स, तो फॉल्स साइड में सेट कहाँ होगा, साइड होगा। अच्छा और अगर हम इस लाइन का ये जो लाइन है अगर इसके इधर का कोई पॉइंट रखते हैं ना तब क्या बनता है ट्रू, जहां पे ट्रू होता है उधर ही आता है, मतलब फॉल्स के साइड में सेट होना ही नहीं है। मेरा बोलने का मतलब ये कि जो ये लाइन है इसको आप सेट करो तो किस साइड सेट करोगे, किस साइड, है ना, बाहर की साइड। तो अगर हम इसको सेट करने की कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है। तो दोनों में अगर आप देखें, ठीक है, कॉमन पार्ट, तो क्या देख रहे हैं कॉमन पार्ट, अगर कॉमन पार्ट ये वाला सेट हो देखो ये कॉमन पार्ट मिला दोनों में, क्योंकि जब मैं इसको सेट करूंगा ऐसे ऐसे ठीक है, और इसमें भी ये पार्ट ऐसे आ रहा है। बताओ और कोई कॉमन पार्ट है सर, है ना, और कॉमन पार्ट नहीं है, कैसे, अरे क्योंकि इसमें देखते कितना जाएगा, बस ये वाला पार्ट ऐसा है जो इस लाइन में भी सेट होगा और जो इस लाइन में भी सेट होगा, बाकी ये वाला पार्ट अरे ये तो सिर्फ इसी में आएगा, जो ये वाला पार्ट है वो सिर्फ इसी लाइन में आएगा, है ना, इस लाइन में ये वाला पार्ट आ रहा है, ये पार्ट दोनों में सेट होगा, इसमें तो सिर्फ यही होगा इतना, इसमें सिर्फ इतना ही होगा बस, मैक्सिमम इतना जाओगे जितना जाओगे ना, ये पार्ट तो दोनों में सेट हो रहा है, इसको आप सेट कर दो पूरा फ्लोर में इतना दिखाने के लिए। अब पूरा पेन से ब्लू ब्लैक वगैरह टाइप ऑफ पेन जो है ये सर कैसे कर दो बस, बोलो बेटा कोई दिक्कत किसी को नहीं, दिक्कत कुछ